कि पूरे बिहार की निगाह बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव पर है कि यहाँ से आखिर कौन जीतेगा। सवर्ण मोर्चा ऐसे में बांकीपुर विधानसभा में अपनी पूरी टीम के साथ लगी हुई है। वहाँ प्रशांत किशोर सवर्ण समाज के वंश से आते तो जरूर है, लेकिन कभी भी सवर्ण हितैषी ना तो उनका कोई बयान आया है, ना तो उनका कोई आंदोलन आज तक कहीं से दिखाई दिया है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, कल से लगातार पटना में मौजूद हो करके हम बांकीपुर विधानसभा जो इस बार जो पूरी तरह प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। कल नामांकन था जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा और जन सुराज से अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाने वाले प्रशांत किशोर के साथ और अन्य दल के भी शामिल थे। अब सवाल ये है कि पूरे बिहार की निगाह बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव पर है कि यहाँ से आखिर कौन जीतेगा। जो जीतेगा उसी राजनीतिक दल का दबदबा कायम होगा। राष्ट्रीय जनता दल भी अपना उम्मीदवार रेखा गुप्ता कुमारी, वहाँ जातीय समीकरण भी काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा रखता है। सवर्ण मोर्चा ऐसे में बांकीपुर विधानसभा में अपनी पूरी टीम के साथ लगी हुई है वहाँ, ताकि जो वहाँ का माहौल है वो बदला जा सके। संजीव सिंह हमारे साथ हैं जो पूरी तरह सवर्ण मोर्चा के संरक्षक माने जाते हैं, नेतृत्वकर्ता माने जाते हैं, पूरे टीम के साथ लगे हुए हैं। संजीव जी, आपका स्वागत है। उससे आप सबका भी आभार। संजीव जी, इस बार जो सवर्ण मोर्चा हमेशा सवर्ण मोर्चा कहता है, लेकिन वोट का जो जब गिनती आता है तो पता लगता है कि सवर्ण मोर्चा कहाँ है, तो बढ़ जाता है कई में। अभी आप कह रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हो रहा है उसमें प्रशांत किशोर खुद सवर्ण से आते हैं, भूमिहार से आते हैं, तो क्या लगता है कि इसमें कैसे सवर्ण मोर्चा काम करेगा और किस दृष्टिकोण से काम करेगा, किस दल को मदद करेगा? सवाल तो बहुत बढ़िया है और इसमें यक्ष प्रश्न भी आपने रखा है। ठीक है, प्रशांत किशोर सवर्ण समाज के वंश से आते तो जरूर है, लेकिन कभी भी सवर्ण हितैषी ना तो उनका कोई बयान आया है, ना तो उनका कोई आंदोलन आज तक कहीं से दिखाई दिया है। वो सवर्ण छात्रवृत्ति के लिए ना तो कहीं आवाज़ उठाए हैं, ना तो धरना प्रदर्शन किए हैं, ना सवर्ण छात्रावास, सवर्ण आवासीय विद्यालय, सवर्ण बजट, सवर्ण वित्त निगम और सवर्ण सुरक्षा एक्ट के लिए कभी कोई एक आवाज़, कोई एक ही आंदोलन। हम लोग तो 800-900 धरना प्रदर्शन, अनशन, सम्मेलन कर चुके हैं प्रामाणिक रूप से मीडिया के सामने में, लोगों के बीच में। वो एक बतलाए कि गरीब, लाचार, बेरोजगार, फटेहाल, आवासहीन, भूमिहीन सवर्णों के पक्ष में प्रशांत किशोर कहीं धरना देते हुए नजर आए हो, कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आए हो, उनके लिए आवाज उठाते हुए नजर आए हो। वो जन्म तो सवर्ण समाज में लिए हैं, तो सवर्ण समाज में जन्म लेने वाला भी सवर्ण विरोधी होता है। आज मनोज झा आरजेडी में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो भी सवर्ण समाज का जन्मा हुआ एक शख्सियत है, इस समाज के एक परिवार का एक वंशज है, लेकिन उसकी जो मनोवृत्ति है वो सवर्ण विनाशक है। आज माले के जो सुप्रीमो हैं भट्टाचार्य जी, ठीक है, वो भी तो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, दीपांकर भट्टाचार्य, लेकिन वो सवर्ण विरोधी मानसिकता के हैं, सवर्ण को पूरा विनाश कर देना चाहते हैं, नाश कर देना चाहते हैं। मनोज झा की यही प्रवृत्ति है, मिलाजुला करके तो प्रशांत किशोर की भी यही प्रवृत्ति। आप विक्रम बांकीपुर विधानसभा घूमे होंगे भी, कि वहाँ का माहौल क्या, सवर्णों के लिए क्या माहौल है? ठीक है, सवर्ण दरअसल बांकीपुर विधानसभा मात्र में गुस्सा नहीं है, आक्रोशित नहीं है। इसके पीछे का कारण है कि खुद भारतीय जनता पार्टी, इसका सबसे मजबूत पिलर, आधार स्तंभ सवर्ण समाज ही है, जो तन मन धन जन सभी प्रकार से भाजपा को समर्थन करती रही है, सहयोग करती है, भाजपा के लिए काम करती है। लेकिन ये जो सवर्ण समाज भाजपा का सहयोग कर रहा है, तो पता नहीं भाजपा के दिमाग में कौन सा कीड़ा आ गया, या विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली परिस्थिति पैदा हो गई कि सवर्ण को विनाश करने के लिए यूजीसी एक्ट लेकर आ गए। उससे पहले SC/ST एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया, अध्यादेश लाकर, तो सवर्णों का गुस्सा धीरे धीरे जमा हो रहा था। लेकिन विकासवाद के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, सनातनवाद के नाम पे सवर्ण भारतीय जनता पार्टी का सहायक और समर्थक है, सबसे बड़ा है और आज भी है, मैं मानता हूं, क्योंकि इस विषयों को लेकर बिहार ही नहीं देश में कोई एक राजनीतिक दल, मनोज जी, कोई एक राजनीतिक पार्टी या एक नेता ना तो सनातनवाद को लेके
आगे चल रहा है, न राष्ट्रवाद को लेकर मजबूती से आगे बढ़ रहा है, और न ही सवर्णों को बराबरी का हक अधिकार देने दिलाने की बात करने वाला दिखाई देता है। तो सवर्ण मोर्चा तो लड़ाई दे रहा है। 22 साल से हम लोग लड़ रहे हैं कि सवर्णों को कानून में, बजट में, योजनाओं में बराबर का हक अधिकार चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कुछ गलती की है, यूजीसी जैसा खतरनाक एक्ट लाई है केवल सवर्णों को टारगेट करके। उसमें सभी जो गलती करते उन जातियों, उन वर्ग के लोगों को भी शामिल कर देते तो टारगेटेड हम नहीं होते ना, जो गलत है वो टारगेटेड होता। तो सवर्ण में आक्रोश यूजीसी के वजह से जो ज्यादा है, SC/ST एक्ट के वजह से, उसके दुरुपयोग की वजह से जो ज्यादा है वो जमा है, और इस विषय का समाधान भारतीय जनता पार्टी करने के लिए तैयार अभी तक नहीं हुई है। यही दुर्भाग्य है, उसको सवर्णों का आक्रोश झेलना पड़ रहा है। अच्छा, अभी जो बांकीपुर विधानसभा का जो दिखा रहा है, सवर्ण में 15% कायस्थ है, आपको 8-9% राजपूत भी है, 8-9% भूमिहार भी है, तो और ब्राह्मण भी है। जी, तो ये सब मिला के लगभग बता रहा है कि 56 से 60% का आंकड़ा आ सकता है। तो क्या लगता है ये सभी अगर आ जाते हैं, वैश्य भी 15% है, तो वैश्य तो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ रहता है, तो क्या ये 55-56% को तो आपने जो भी आंकड़ा बताया ना, अभी ना आप आंकड़ा बताया, भारतीय जनता पार्टी को पता है, उसको भी पता है कि सवर्ण समाज हमारे से आक्रोशित है, लेकिन हमारे खिलाफ में नहीं है, हमारे विरोध में अभी नहीं है। इसके पीछे हम लोग की बड़ी भूमिका है, सवर्ण मोर्चा और सवर्ण समाज के आंदोलनकारियों की बड़ी भूमिका है। हम सवर्णों का भला चाहते हैं, लेकिन सवर्ण विनाशक लोगों को सत्ता और शक्तिवान देखना नहीं चाहते हैं, जिसमें प्रशांत किशोर भी है। ठीक है, ये भी तो उसी विपक्षी खेमे का चेहरा बना हुआ है। तो भुना सकते हैं ना इस मुद्दे को, सवर्ण समाज के लोगों को भुना सकते हैं इस मुद्दे को लेकर के। भुना सकते हैं, उनका कोई योगदान ही नहीं है, सवर्ण हित का कोई आंदोलन नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई विचार नहीं है, सवर्ण हित में कभी कोई उन्होंने काम भी नहीं किया है, तो केवल सवर्ण समाज में जन्म ले लिए तो सवर्ण उनको अपना मान लेगा, यह नहीं होने वाला है। इस बात को मान के चलिए, सवर्ण आज भी गाली दे के भी, गुस्से में आकर भी भारतीय जनता पार्टी को वहां वोट करेगा, मैक्सिमम वोट करेगा। क्षेत्र में आप जा रहे होंगे, क्या माहौल है अभी का? अभी का माहौल है जो गुस्सा था शुरुआत में कि नहीं, एक सीट अगर हम लोग भारतीय जनता पार्टी से छीन ले बिहार में, ठीक है, तो बिहार में भाजपा को हम लोग सबक सिखा सकते हैं। लेकिन हमने अपना एक सोच बनाया, उस लोगों के बीच में हम लोग की गुप्त मीटिंग होती रहती है कि नहीं, एक सीट भी अगर उसको दे दिए तो एक नया माहौल बन जाएगा, एक नई परिस्थिति हो जाएगी कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अब सवर्ण भी हैं और ज्यादा मुसलमान सब मिल जाएंगे, ये वो मिल जाएंगे, तो एक नया राजनीतिक समीकरण बनेगा। सवर्णों को दिग्भ्रमित करके दूसरे खेमे में सेकुलर बनाने की बात चलेगी तब, ठीक है। वहां पे कोई भी एक राजनीतिक दल के एजेंडे में सवर्ण विकास का एजेंडा नहीं है। थोड़ा बहुत भी हमको उपलब्धि अगर कहीं से हुआ है तो भाजपा खेमे से ही हुआ है। हम भाजपा में सुधार चाहते हैं। भाजपा के नेता को आज हम लोग अगर खदेड़ना चाहे, बोले कि आपने तो सवर्ण के लिए यूजीसी एक्ट लाया, सवर्ण छात्रवृत्ति नहीं दिया, सवर्ण छात्रावास नहीं दिया, अब तो हिंदू का वोट लेते हो और हिंदू आयोग तक नहीं बनाते हो, तो हम लोग खदेड़ना चाहे तो आज भी खदेड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बर्दाश्त करेंगे। बांकीपुर सीट हारने नहीं देंगे। बांकीपुर सीट भाजपा को जाए, लेकिन भाजपा को सबक भी जा रहा है कि वो सवर्णों के आक्रोश और उसकी इच्छा और उसका सम्मान का समाधान कैसे हो सकता है, ये भाजपा को करना होगा। अन्यथा एक बांकीपुर तुम बच सकते हो, अगली बार आक्रोश बढ़ेगा तो पूरा बिहार, पूरा देश दूसरा। आप लोग पूरा टीम लगे हुए हैं बांकीपुर विधान सवर्ण मोर्चा के? हमारी टीम पूरी लगी हुई भाई साहब। तो धन्यवाद। देखिए, सवर्ण मोर्चा पूरी तरह बांकीपुर विधानसभा में एनडीए को जिताने के लिए लगी है, क्योंकि इनका कहना है कि बहुत से ऐसे जो सवर्ण हैं उनके हितों की रक्षा भाजपा कर नहीं रही है। भाजपा सवर्ण मोर्चा के द्वारा जो एजेंडा है उस मुद्दे को उठा नहीं रही है। फिर भी मजबूरी भारतीय जनता पार्टी को ये बताते हुए हम मदद कर रहे हैं कि अगर एक बांकीपुर विधानसभा अगर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं तो उससे सवर्णों का कोई कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि प्रशांत किशोर कभी भी सवर्णों का मुद्दा नहीं उठाए हैं। लेकिन पूरी तरह टीम जो है इनकी, संजीव सिंह की पूरी टीम सवर्ण मोर्चा बांकीपुर विधानसभा में सवर्णों के बीच जाकर जो 55-56% लोग हैं उन्हें समझाने का प्रयास करिए। भूलिए सारे विवाद, एक साथ सनातन बोर्ड, हिंदुओं को और सवर्णों को मजबूत करने का प्रयास कीजिए, ताकि आने वाले समय में सवर्ण मोर्चा का जो एजेंडा है वो पूरा किया जा सके। देखते रहिए बिहार मिसाल न्यूज़। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। सिटी केबल 10 पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।